द स्टेज ऑफ आर्ट परिवार के सभी सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ कुछ अहम जानकारियां आप सभी के साथ में साझा करने के लिए, जो कि संबंधित है द स्टेज ऑफ आर्ट के ओपन माइक इवेंट से। तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा और जो भी मैंने बातें बोली हैं उन पर अमल कीजिएगा और उन बातों का अवश्य ही पालन कीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहती हूँ, और वो गुड न्यूज क्या है। आप सभी जानते हैं कि द स्टेज ऑफ आर्ट ओपन माइक के इवेंट हर मंथ होते हैं, लेकिन कोरोना काल के चलते जो है बंद हो गए थे, क्योंकि संपूर्ण जो देश में है लॉकडाउन हो गया था। लेकिन हमारा आने वाली 13 दिसंबर को दोबारा से ओपन माइक इवेंट का आयोजन हो रहा है कप ऑफ जॉय कैफे में, जहाँ पे हमेशा ही होता है। और गुड न्यूज ये है कि आप जानते हैं कि जो हमारे आज तक जितने भी ओपन माइक इवेंट हुए हैं, और सेकंड ओपन माइक को छोड़ के जितने भी इवेंट हुए हैं, उसमें बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे का खिताब किसी को नहीं मिला, क्योंकि हम कभी भी कंपटीशन नहीं करवाते थे। लेकिन अब ये मैंने तय किया है कि हमारे जितने भी जो ओपन माइक इवेंट होंगे उसमें हम बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे का जो खिताब है किसी एक परफॉर्मर को मिलेगा, क्योंकि कहते हैं कंपटीशन का जमाना है और हर कोई चाहता है कि वो बेहतर से बेहतर कर सके। और कंपटीशन इसलिए नहीं होता जीतने के लिए, बल्कि कंपटीशन होता है अपने आप को और ज्यादा निखारने के लिए कि हम बेहतर से बेहतर कर पाए। तो इस वजह से अब हमने कंपटीशन रख दिया है। जितने भी हमारे परफॉर्मर होंगे उन सभी के बीच में कंपटीशन होगा और किसी एक को मिलेगा बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे का खिताब। और जिसे भी ये खिताब मिलेगा, मैं आपको बता देती हूँ, हमारा जो आने वाली 13 दिसंबर को हमारा ओपन माइक इवेंट है, उसमें जो भी बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे का खिताब जीतता है, नेक्स्ट इवेंट में वो कार्यक्रम का ओपन माइक इवेंट का संचालन करेगा और जो उसकी एंट्री होगी वो फ्री होगी। हाँ, क्योंकि सब जानते हैं, सबका मन करता है कि हम भी संचालन करें ओपन माइक का या किसी भी कार्यक्रम का। तो कार्य संचालन से क्या होगा कि आपकी जो माइक के आगे बोलने का डर है और आपका संचालन और भी बेहतर होगा। तो मैं चाहती हूँ कि सभी को मौका मिले संचालन करने का। तो बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे का खिताब जीतने वाले को कार्यक्रम का संचालन करने का मौका मिलेगा, जो हमारे नेक्स्ट इवेंट होंगे, और उसमें उनकी जो एंट्री फीस होगी वो बिल्कुल फ्री होगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे का खिताब जीतने वाले के लिए नियम क्या होंगे। क्या केवल कंटेंट देखकर ही किसी को फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा? तो आप ऐसा बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम किसी का कंटेंट देख के, उसकी कविता, उसकी शायरी देख के हम उसको बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे का खिताब देंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए हमारे कुछ नियम है, तो मैं वो नियम आपको बताना चाहूंगी। हमारा जो फर्स्ट नियम है हमारा कि 11 से 4 बजे तक हमारा टाइमिंग है ओपन माइक इवेंट की। 11 बजे आपका शुरू हो जाएगा कार्यक्रम और ठीक 4 बजे आपका कार्यक्रम है जो उसका समापन कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट नियम ये है कि 11 बजे तक, 11 बजे से पहले या फिर 11:10 तक अगर जिसने भी एंट्री कर दी कैफे में एंट्री कर दी वेन्यू पे, केवल वही प्रतिभागी की सूची में शामिल हो पाएगा। जो 11:11, 11:12 या फिर 11 इतने बाद आता है, तो उसको हम प्रतिभागी की लिस्ट में शामिल नहीं होने देंगे, बल्कि जो 11 बजे तक आ जाता है, 11 बजे से पहले या फिर 11:10, आपकी जो लास्ट टाइमिंग है वेन्यू पर पहुंचने की वो 11:10 है। केवल वही परफॉर्मर प्रतिभागी की सूची में शामिल होंगे। अब दूसरा नियम मैं आपको बता देती हूँ क्या है, अनुशासन। जी हाँ, अगर आप वेन्यू पर बैठे हैं, आप कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, वहाँ पे अनुशासन बनाकर रखना है। कई परफॉर्मर ऐसे होते हैं कि बीच बीच में उठकर जाते रहते हैं, लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, कोई हंसता है, कोई बातें करता है। तो वहां पर यदि आप बोलते हैं, अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, तो वहां पे आपके मार्क्स कट कर दिए जाएंगे और आपको प्रतिभागी की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये हमारे 2 नियम हो गए। अब मैं तीसरा नियम आपको बता देती हूँ, जो भी आपकी परफॉर्मेंस टाइमिंग रहेगी 5 to 6 मिनट। अगर कोई 7 मिनट हो जाता है, 8 मिनट हो जाता है, आपकी लास्ट टाइमिंग है 6 मिनट, जिसका जो भी कंटेंट होगा वो 5 से 6 मिनट का होना चाहिए। 3 मिनट का हो सकता है, 4 मिनट का, 5 मिनट का, 6 मिनट का। यदि आपका कंटेंट, आपकी परफॉर्मेंस 7 मिनट तक, 8 मिनट, 9 मिनट चले जाती है, तो आपको प्रतिभागी की सूची में शामिल नहीं होने दिया जाएगा।
उसके बाद चौथा है हमारा कंटेंट, आपकी पोएट्री, आपकी क्या कहते हैं शायरी, आपकी गजल या फिर आपकी जो भी कैटेगरी है उसको कंटेंट देखा जाएगा कि कितना अच्छा आपका कंटेंट है, कितने अच्छे शब्दों का आपने प्रयोग किया है, वो सब आपका देखा जाएगा। और लास्ट जो है आपका वो है आपकी प्रेजेंटेशन, कितनी खूबसूरती से, कितने लहजे से और कितनी अच्छी प्रस्तुति आपने सभी के सामने रखी है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो ये नियम है कि आपको सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, चाहे वो वेन्यू में एंट्री करने का हो, चाहे वो आपके परफॉर्मेंस का हो। सबसे पहला आपका टाइम मैनेजमेंट है, तो आपको इसमें विशेष ध्यान देना है। सेकंड है आपका डिसिप्लिन में आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद आपका कंटेंट कितना सुंदर है और आपकी प्रेजेंटेशन, तो आपको इन चीजों में बिल्कुल ध्यान देता है। यदि जो व्यक्ति इन चीजों पर अमल करता है तो उसको ही हम बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे का खिताब देंगे। तो ये नियम आप सभी को फॉलो करने होंगे बिल्कुल, क्योंकि इसी के आधार पर किसी भी जो है विजेता का चयन किया जाएगा। तो मैं ये जानती हूँ बहुत अच्छे से कि आप इस पर विशेष ध्यान देंगे, और मैंने बता ही दिया है कि जो विजेता बनेगा उसको क्या दिया जाएगा, उसको उसको गिफ्ट भी दिया जाएगा। कुछ भी हो सकता है गिफ्ट में, बहुत अच्छा होगा जो कि आपको पसंद आएगा गिफ्ट में, और साथ ही उसे नेक्स्ट इवेंट का संचालन करने का मौका मिलेगा। और जो नेक्स्ट इवेंट में उसकी एंट्री फीस होगी यानी 250, वो बिल्कुल फ्री होगी, उसे कोई फीस देनी नहीं पड़ेगी। तो आपको एक बार मैं दोबारा से क्लियर कर देती हूँ, आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है। आपकी जो लास्ट टाइमिंग है 11:10, ये आपकी लास्ट टाइमिंग है। आपको कैफे में एंट्री करनी है। अगर 11:11, 11:12 या 11:30, 12, 1 बजे आप एंट्री कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी विजेता नहीं बन सकते किसी भी शर्त पर। जो आपकी मिनिमम टाइमिंग आप क्या बोलते हैं पूरी, मतलब आपकी जो लास्ट टाइमिंग है वो होगी आपकी 11:10। आप 11:30 आप 11 बजे भी पहुंच सकते हैं, 11 बजे से पहले भी पहुंच सकते हैं, या फिर 11:10 पर भी पहुंच सकते हैं। ओके। सेकंड आपका है अनुशासन, आपको बनाए रखना है, बीच में उठ के नहीं जाना है बार बार, और सभी को ध्यान से तन और मन से सुनना है। किसी को भी ऐसा फील नहीं होने देना है कि आपने क्या बोलते हैं उन पर ध्यान नहीं दे रहे। इससे क्या होता है, परफॉर्मर का कॉन्फिडेंस डाउन होता है। उसके बाद थर्ड हो गया आपका परफॉर्मेंस टाइमिंग 5 to 6 मिनट, 7 मिनट में आपको आउट कर दिया जाएगा। और लास्ट है आपका प्रेजेंटेशन और कंटेंट, आपका कंटेंट कितना खूबसूरत है, आपकी प्रेजेंटेशन कितनी खूबसूरत है। ये सभी आपके हो गए नियम बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे के। तो आप सभी को इसी बातों में अमल करना है और बहुत अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, अपना कंटेंट तैयार करना है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सभी बहुत मेहनत करें, आप सभी के जो लेखन के क्षेत्र में आप सभी के निखार आए। और तो अब मैं कुछ बहुत ही विशेष बात है जो आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ। आप सभी ने देखा होगा पोस्टर में कि रजिस्ट्रेशन फीस है जो हमारी 200 से 250 कर दी गई है। तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगी, इसमें मेरी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी मैं आपको बताना चाहती हूँ। कप ऑफ जॉय कैफे जो कि मुकुल भैया का है और वहाँ के मैनेजर मोहित पाल जी, पहले जो भी हमारे इवेंट होते थे वो हमसे पेमेंट नहीं लेते थे, लेकिन अब से हमारे जितने भी इवेंट होंगे हम उनको पे करेंगे वहाँ पे वेन्यू का। तो इस वजह से मुझे आपकी जो फीस है वो 200 से 250 करनी पड़ी, क्योंकि मेरी भी मजबूरी है और उनकी भी मजबूरी है। क्यों है उनकी मजबूरी? क्योंकि संडे के दिन जो हमारे इवेंट होते हैं और संडे के दिन ही सभी रेस्टोरेंट, कैफे, होटल का सेलिंग का वक्त होता है। और आप सभी जानते हैं कि वो हमें पूरा अपना कैफे है 11 बजे से लेकर पूरे 7-8 बजे तक दे देते हैं। उनका तो नुकसान होता ही है, कुछ फायदा नहीं होता। तो मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से उनका नुकसान हो। वो हमें वेन्यू उपलब्ध करा रहे हैं, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आप सभी की जो मैंने फीस है वो 200 से 250 कर दी है, ताकि जो पैसा है हम वहाँ पे दे पाए। और 250 में देखिए आप सभी से हम उन पैसों के अंदर हमें वेन्यू का पे करना है, वीडियो वाले को पे करना है, सर्टिफिकेट बनाने हैं, रिफ्रेशमेंट भी आप सभी के खाने पीने की तैयारी भी उसी में करनी है। तो इस वजह से मुझे 250 करनी पड़ी है। तो इसमें मेरा कोई भी फायदा नहीं है, मैं क्षमा चाहूंगी। और ये मैं अवश्य जानती हूँ कि आप अपने पैशन से प्यार करते हैं तो एक महीने में सिर्फ एक बार 250 रुपए देना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। 250 रुपए तो हम ऐसे ही खाने पीने में खर्च कर देते हैं। तो बस ये एक बात थी जो मैं आप सभी के सामने रखना चाहती थी। और दूसरी बात मैं आपको एक और बताना चाहती हूँ कि जो हमारे वेन्यू पार्टनर है, उन्होंने हमारे सामने जो है 2 शर्त रखी है। वो शर्त पहली ये है कि कभी भी हमारे 30 परफॉर्मर से ज्यादा परफॉर्मर नहीं होंगे। 25 हो सकते हैं, 26,
27, 28, 29, 30 मतलब इससे कम हो सकते हैं, लेकिन 31, 32, 33 इतने परफॉर्मर नहीं हो सकते, क्योंकि जितने ज्यादा परफॉर्मर रहते हैं उतना हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है इवेंट का समापन करने में। तो उन्होंने हमारे सामने शर्त रखी है कि आपके ओनली 30 परफॉर्मर रहेंगे, और दूसरी शर्त उनकी ये है कि आपकी जो टाइमिंग होगी वो 11 बजे से लेके केवल 4 बजे तक होगी। 11, 12, 1, 2, 3, 4 यानी हमारे पास सिर्फ 6 घंटे हैं। 6 घंटे के अंदर हमें परफॉर्मेंस भी देनी है 6 घंटे में, और हमें 6 घंटे में परफॉर्मेंस भी देनी है। उसमें हमें रिफ्रेशमेंट भी खाना है, और अपने जो सर्टिफिकेट सबको देने हैं उनके साथ फोटो भी क्लिक करवानी है। तो हमें टाइम का विशेष ध्यान रहना है। तो हमारा, आप खुद सोच के देखिए, हमारा इवेंट 4 बजे कब खत्म हो पाएगा? जब हम ठीक 11 बजे शुरू कर पाएंगे। और 11 बजे कब शुरू हो सकता है ये आप सभी जानते हैं, जब आप वहां लोग मौजूद रहेंगे एकदम वक्त पर, यानी 10:30 बजे या 11 बजे तक आप बिल्कुल वेन्यू पर आ जाते हैं, तभी हमारा जो इवेंट है वो शुरू हो सकता है और ठीक 4 बजे खत्म हो सकता है। अगर 4 बजे खत्म होगा तो कितनी अच्छी बात है, हम अपने घर जल्दी से जा सकते हैं, अपना जो हमारा संडे का वक्त है वो थोड़ा अपने लिए और निकाल सकते हैं, बाहर दोस्तों के साथ बातें कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। वरना आप सभी जानते हैं 40 परफॉर्मर होते हैं, 35 होते हैं, तो टाइम और बीत जाता है, कोई टाइम भी नहीं आता। हम बोलते हैं 12 बजे इवेंट शुरू होगा तो 2 बजे शुरू होता है, फिर 8 बजे खत्म होता है। तब लोग कहते हैं हमें जल्दी हो रही है मैम, हमें घर जाना है, हमें दूसरे शहर जाना है, देहरादून जाना है, रुड़की जाना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप 11 बजे ठीक टाइम पे आए, 11 बजे से पहले पहुंच जाए, तभी इससे देखो जल्दी पहुंचने के आपके फायदे देखिए, जल्दी इवेंट भी खत्म होगा और आप जो है प्रतिभागी की सूची में शामिल भी हो सकेंगे। हो सकता है आप बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे का खिताब भी जीत सके, कोई एक अगर आप टाइम पे आते हैं तो। उनकी ये 2 शर्त है। और यदि हमारा इवेंट 4 बजे से पहले नहीं खत्म होता है, 4:30 बज जाते हैं, तो हमसे उसका 500 रुपए एक्स्ट्रा पे, यानी हमारा फाइन लग जाएगा 500। अगर 4 से 5 बज जाते हैं तो हमें उन्हें 1000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो मेरे को तो मुझे मेरी जेब से ही करने पड़ेंगे। तो ऐसा मैं नहीं चाहती, ना मेरा नुकसान हो, ना लोगों का नुकसान हो, और ना ही कैफे वालों का नुकसान हो। अब ये उनकी 2 शर्तें हो गई, 30 परफॉर्मर रहेंगे और 11 से 4 बजे तक ही आपको वेन्यू है, कैफे उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद हमारा सेलिंग का टाइम होता है, आपको इवेंट बंद करना पड़ेगा। अब मैं अपनी आपको बात बताना चाहती हूँ कि कोई भी परफॉर्मर यदि 11:30 बजे के बाद आता है तो उससे 50 रुपए एक्स्ट्रा लिए जाएंगे, यानी 250 तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस हो गई है और 50 रुपए उनसे फाइन लिया जाएगा। ये आपका होगा। उसके बाद यदि कोई भी परफॉर्मर ये बोलता है कि मुझे घर जाना है, मैं बहुत दूसरे शहर से आया हूँ, तो उसके हाथ में सीधा फीस पकड़ा दी जाएगी, रजिस्ट्रेशन फीस। यदि उसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई होगी और मुझे बहुत ज्यादा फोर्स करेगा कि आप मेरी परफॉर्मेंस करा दो या नहीं तो मैं घर चले जाऊंगा, तो मैं उनके हाथ में फीस रख दूंगी और वो बेशक घर जा सकते हैं, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो लेट आए हैं, अब उनको जल्दी परफॉर्म भी करना है, तो ये बहुत ही गलत होगा। उसके बाद आपका आता है फाइन आपका लगेगा, और संयम आपको बहुत ज्यादा बना के रखना है 4 बजे तक। मैं चाहती हूँ कि सभी 30 के 30 परफॉर्मर हैं जो अपना वो कंटेंट प्रेजेंट कर ले और बहुत अच्छे से कार्यक्रम का समापन हो सके। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं देहरादून से आऊंगा या फिर मेरा कुछ प्रॉब्लम है आने की, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी जो दूसरे शहर में रहते हैं या जिनका घर दूर है, तो वो एकदम टाइम पे निकले। मान लीजिए आपका 11 बजे इवेंट होना है और आप 10:30 बजे घर से निकल सकते हैं, आराम से आधे घंटे में आप वेन्यू पे पहुंच सकते हैं। और अगर मतलब आधे घंटे में नहीं 20 मिनट पहले भी पहुंच जाते हैं तो अच्छी बात है, कोई नहीं, आप बैठ सकते हैं वहाँ पे, अपने जो कंटेंट है अपनी प्रेजेंटेशन की अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस की वहाँ पे बैठकर। उसके बाद यदि कोई भी परफॉर्मर अपनी परफॉर्मेंस करके जाता है, वापस घर जाने लगता है, तो उनको मैं बताना चाहूंगी ना ही उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, ना ही उन्हें उनकी वीडियो मिलेगी, ना ही उनकी वीडियोस यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगी। ये स्ट्रिक्ट रूल है और ये सभी के लिए, ये मेरे लिए भी लागू होते हैं, क्योंकि ये इवेंट में देखो आप सभी मेरे लिए बराबर है, तो मैं किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहती कि मेरा दोस्त है तो घर जा सकता है, या फिर ये दूर से आया तो ये भी घर जा सकता है। यदि आपको कोई शंका है रजिस्ट्रेशन कराने से पहले ही आपको यदि लगता है कि मैम हम लेट पहुंच पाएंगे, तो सॉरी, मैं आपका रजिस्ट्रेशन किसी भी कीमत पर नहीं करूंगी। अगर आपका 100% तय है कि आप इवेंट में आएंगे और ठीक 11 बजे तक आप पहुंच जाएंगे, तो ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और यदि 4 बजे से पहले और 4 बजे तक हमारी परफॉर्मेंस जो है सब कंप्लीट हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 4 बजे तक अगर हमारे 5-6 परफॉर्मर बच रहे हैं और 4 बज गए हैं, तो सॉरी, मैं उनकी एंट्री फीस उनके हाथ में दे दूंगी। और क्योंकि देखिए हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा,
मैं आपकी एंट्री जो फीस है मैं आपको वो वापस दे दूंगी, क्योंकि इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, इसमें उस व्यक्ति की खुद ही गलती होगी जो लेट आया, इसलिए उसे लेट परफॉर्म करने का मौका मिला है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ठीक 11 बजे हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और ठीक 4 बजे समापन हो जाए। तो ये कैसे होगा? केवल और केवल टाइम मैनेजमेंट की वजह से। आप 11 बजे तक पहुंच जाए कैफे में, 11:10 आपकी लास्ट टाइमिंग है, बहुत अच्छी बात है। आप प्रतिभागी की सूची में शामिल भी हो जाएंगे और अनुशासन आपने बना के रखना है। तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। आप जो भी जिसने भी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है इवेंट के लिए, जल्दी से करा लीजिए। 250 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी 1 महीने में, इतना तो आप उड़ा ही देते हैं। तो इवेंट में आइए, अच्छे से अनुशासन का पालन करिए, उसके बाद खूब मौज मस्ती करिए। हम बिल्कुल लास्ट में जब इवेंट खत्म हो जाएगा तो बहुत अच्छे से मस्ती करेंगे, सब करेंगे, लेकिन कैफे के बाहर करेंगे और कुछ भी आप खा सकते हैं वहाँ पे खा सकते हैं। आपको रिफ्रेशमेंट भी अवेलेबल होगा आपको। और बस ये कहना चाहती हूँ मैं, तो प्लीज़ आपसे निवेदन करती हूँ मेरी इस बात पर अमल करिएगा। और बहुत दिल से मैंने आपको सभी से ये बात जो है जानकारी साझा करी है। मैंने कैफे वालों से प्रॉमिस किया है कि आपने जो जो हमारे सामने शर्त रखी है, और वो शर्त हम बिल्कुल उन शर्तों का हम बिल्कुल पालन करेंगे, उन नियमों का हम बिल्कुल पालन करेंगे। लेकिन पालन तभी हो सकता है, मैं तो अपना पालन कर रही हूँ कि उन्होंने बोला है 30 परफॉर्मर होने चाहिए, तो मैं 30 ही परफॉर्मर रखूंगी, उससे ज़्यादा नहीं रख सकती। लेकिन आपको यह पालन करना है कि केवल और केवल आपको 10:30 बजे या 10:40 पे, 10:50 पे, 11 बजे या 11:10 तक आपको कैफे में पहुंचना है, नहीं तो आपका फाइन लग जाएगा और आप बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे के खिताब में शामिल नहीं हो सकेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी जल्दी से अपने रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि अगर 30 परफॉर्मर पूरे हो गए तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। तो इसलिए वेट मत करिएगा कि हम इवेंट से 1 दिन पहले, 2 दिन, जितना जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि 99% भी आप 1% भी आप इवेंट में शामिल नहीं हो सकते तो आप अपना रजिस्ट्रेशन मत कराइए, आप नेक्स्ट इवेंट में आ जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग देर में पहुंचे और जो जल्दी आए हैं वो लोग आपकी वजह से रुके रह जाए, और जो हमने 11 बजे इवेंट बोला है वो हमारा 1 या 12 बजे शुरू हो सके। तो आप सभी जल्दी आइए, एक दूसरे को सुनिए और ठीक 4 बजे अपना इवेंट खत्म करिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को जरूर मानेंगे और 4 बजे हमारा इवेंट एकदम समापन हो जाएगा और हम बहुत एंजॉय कर सकेंगे। और फिर नेक्स्ट कार्यक्रम का जो संचालन है, हमारे 13 दिसंबर होने वाले इवेंट के प्रतिभा विजेता उसका संचालन करेंगे, तो देखना होगा कि कौन विजेता बनता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और एक बात और बता दूं कि हमारे अब से जो भी ओपन माइक इवेंट होंगे उसमें हमारे स्पेशल गेस्ट आएंगे, और वह स्पेशल गेस्ट कोई भी हमसे सब उम्र में, तजुर्बे में सब बड़े होंगे, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और हो सकता है वो आपके लिए भी कुछ फायदेमंद हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।